हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई हैं, क्या ये बच्चों के लिए सही है? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे स्कूलों को जाते थे और जा कर के देखते थे कि उन स्कूलों में ये हमेशा मना किया जाता था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और आज समय आ गया है कि स्कूल वाले ही कह रहे हैं कि मोबाइल से क्लासेस करिए। और दूसरी बात यह है कि स्कूल में जो एक लोड दिया जाता था कि बच्चों को मार्किंग करा दी जाती थी कोर्स में, बुक्स पे, और बच्चे आके घर में अपना फेयर करते थे। आज क्या हो रहा है, टीचर सिर्फ 10 मिनट्स के लिए आती हैं और बच्चे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो टीचर उनका रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाती है। मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, टीचर रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाती हैं और बस वो अपनी मार्किंग कराती हैं और मार्किंग कराकर चली जाती हैं, अपनी स्पीच देती हो दे के चली जाती हैं। नथिंग, उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस कॉपी में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बच्चा भी मोबाइल लेकर के बैठता है, कब तो पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो मोबाइल में ये देखें कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है या मोबाइल में गेम खेल रहा है या मोबाइल में यूट्यूब सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है। पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं है। परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन इस समय पढ़ाई लिखाई भी करानी जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। लॉकडाउन में पता नहीं कितने दिनों तक अभी ऐसे ही चले। मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि घर में ही पढ़ाऊँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास शॉप्स नहीं है जो रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं अपने फ़ोन्स को, तो वो ऑनलाइन क्लास कैसे कराएंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमको एक सज्जन मिले और उन्होंने बोला ये बात कि एक स्कूल वाले ने मुझसे बोला है कि अपने बच्चे के लिए ये कॉपी लेकर के आओ। जब सारी शॉप्स बंद हैं तो मैं कॉपी कहाँ से लेकर के आऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक रफ कॉपी में बच्चे को पढ़ा लीजिए अगर पढ़ाना है तो। कल लगे वो कह रहे नहीं वही कॉपी चलेगी। तो स्कूल का एक ये भी लोड कि कॉपी भी वही चलेगी। अभी एक और सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हमारी स्कूल वालों ने बोला है कि आप जो है खुद ही फॉर्म बना के खुद ही कॉपी में सब हल करके भेजिए, व्हाट्सअप करिए। तो ये भी ठीक है, चलिए खुद ही व्हाट्सअप कर दिया, खुद ही क्वेश्चन बना दिए, सब कुछ खुद ही कर दिया हमने कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया। और यहाँ तक कि तो ये पैमाना इस कदर ऊपर बढ़ चुका है कि अभी मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो एक दिन मोबाइल पे बैठी, क्लास 3rd में पढ़ती है, मोबाइल पे बैठी, उसको समझ में नहीं आया कि मोबाइल में मैं कैसे पढ़ूं और कैसे समझूं क्योंकि मोबाइल में बहुत छोटा छोटा लिख करके आता है और 10 मिनट्स के टीचर आती है, क्या पढ़ा रही क्या नहीं पढ़ा रही, वो जल्दी जल्दी में कुछ नहीं समझ पाती है। तो वो कहती मम्मा आप पढ़ लो या पापा आप पढ़ लो। ठीक, चलिए हम लोग उसका क्लास पूरा कर लेते हैं किसी तरीके से बैठ करके। वो सिर्फ अभी तक एक ही बार बैठी है क्लास में, फिर उसके टेस्ट चालू हो गए। अब आश्चर्य की बात यह कि देखिए वो अभी तक क्लास उसने अटेंड नहीं किया और टेस्ट भी चालू हो गया। तो टेस्ट के लिए पूछा मैंने मैम से कि मैम कैसे टेस्ट होंगे, तो उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको बस खाली टिक करना है। तो मैंने कहा ठीक। मैंने उसकी बुक के उसके लेसन्स को देखता गया और देखने के बाद जैसे ही उसको गूगल मीट को अपनाया, जूम ऐप जो भी है इनके, उसको चालू किया और चालू करने के बाद उसमें एक फॉर्म जैसा बन के आता है, उसमें क्वेश्चंस लिखा होता है और 3 ऑप्शन होते हैं, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें से जो करेक्ट है उसको मैंने टिक कर दिया है। अब मैम को ये नहीं पता है कि वो बच्चा फिल कर रहा है कि उसके पेरेंट्स फिल कर रहे हैं। फिर उसमें नंबर का भी ऑप्शन होता है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसमें एक बटन होता है कि उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे की क्या मार्किंग हुई है, बच्चे ने कितने परसेंटेज नंबर पाए हैं।
जब उसको सबमिट किया तो उसको ओके करने के बाद ये मिला कि 10 में से 9 नंबर आ गए, 10 में से 10 नंबर आ गए। और मैं खुद ये देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा उस लायक है नहीं, उतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि बुक से अभी वो सही से नहीं पढ़ पाता है। तो इंग्लिश को पढ़ करके उसका आंसर इंग्लिश में कैसे दे देगा बच्चा? नहीं दे पाएगा। और अभी स्कूल जैसे ही खुलेंगे तो उनके लिए ये कि हजारों रुपए की फीस है, एक साथ पूरी पूरी जमा करनी होगी। इस पर गवर्नमेंट कोई आदेश नहीं दे रही है, ना कोर्ट का कोई आदेश आ रहा है। कोर्ट का बस ये आदेश आया है कि स्कूल वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्कूल से ज़्यादा फ़ोन पे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है फीस जमा करनी जरूरी है। कभी सरकार ने या कोर्ट ने जाके देखा कि कैसी मेहनत हो रही, कौन सी मेहनत हो रही है, कितनी क्षमता तक मेहनत हो रही है, बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है स्कूल के माध्यम से? नथिंग, किसी को कोई मतलब नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। तो हमें आप लोगों से कुछ इसी तरीके की बातें करनी थी कि मैं सही हूँ या आप लोग सही हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ा तो मैं भी रहा हूँ। कहाँ तक ये पढ़ाई सही है और कहाँ तक ये पढ़ाई गलत है, अपने कमेंट्स लिख करके हमको ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और अगर आपको ये पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है तो सो फार सो गुड, और अगर इस पढ़ाई में आपको जरा सा भी गलती लगती है कि ये पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मैं अपने बच्चे को स्वयं घर पे पढ़ा दूंगा। बस गवर्नमेंट को इस समय ये करना चाहिए कि जितनी भी फीस पड़ रही है, जब से ये स्कूल बंद हुए हैं, ये सारी फीस माफ कर दे। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बात ये लोगों तक पहुँचे और लोगों को समझ में आए कि क्या ये ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है कि नहीं ठीक है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब इस में भागीदारी पूरी तरीके से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।